हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की हमारी जो श्रृंखला है उसमें सितंबर के पार्ट 3 में आज फिर हम हाजिर हैं। सितंबर पार्ट 1 पार्ट 2 आपको हम दे चुके हैं और जैसा कि हमने कहा था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैंड रिटन रहता है कंटेंट, पार्ट 3 में मैगजीन्स के जो है स्कैन किए हुए पेज रहते हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण डाटा होता है, कोई महत्वपूर्ण सूची होती है, ये रहता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का इसमें क्या डाटा है देखते हैं। चलिए, इसमें पहला ये टेबल जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के जो स्थल हैं और पूरे विश्व में क्या स्थिति है उसका डाटा दिया हुआ है। कौन कौन से अभी शामिल किए गए ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। अभी ये शांति निकेतन और होयसल मंदिर थे ये, लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी वो भी इसमें दी हुई है। ये विश्व में क्या स्थिति है, किस देश के कितने स्थल इसमें सम्मिलित हैं, भारत के टोटल कितने स्थल है, ये सारी चीजें हैं। ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 2 में, रेमन मैग्सेसे, तो हमारे डॉक्टर कन्नन साहब ये हैं, देखिए इनका फोटो देखिए, कितने स्मार्ट खूबसूरत लग रहे हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित है। बड़ी बात है, हमारे कन्नन साहब पद्मश्री से भी सम्मानित है, इसका मतलब बड़ी हस्ती है और कैंसर रोगियों की सेवा की, कितनों की दुख दूर किए, उनके चेहरे पे तेज स्पष्ट झलक रहा है। तो ये थोड़ा सा रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, भारत के किन किन लोगों को मिला, ये देखिए नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये नाम लिखे हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या। आगे देखिए, गजब गजब हो गया, शानदार जानकारी। इससे तो शायद ही कोई परीक्षा छूट पाए। टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन, इस पे तो सवाल बनता ही बनता है। तो लिखने में इतना साफ सुथरा नहीं हम लिख पाते हाथ से। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत पेज है, तीनों कंटेंट, तो जरूर आइए। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की रियाद में, देखिए क्या बढ़िया फैक्ट है, रियाद में बैठक हुई, सितंबर 2023 में हुई। भारत के 2 स्थल सहित देशों के कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। पूरी दुनिया के 45 स्थल थे, उसमें भारत के 2 हैं। 36 को सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 9 को प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में इससे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों की कुल संख्या 1199 हो गई। गजब का फैक्ट। इनमें से 933 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 227 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में तथा 39 स्थल मिश्रित स्थलों की श्रेणी में हैं। 168 विभिन्न देशों में स्थित इन स्थलों में सर्वाधिक 59 इटली के हैं। देखिए ये भी बढ़िया फैक्ट है। इसके बाद 57 चीन के हैं, जर्मनी फ्रांस के 52 है, स्पेन के 50 है, भारत के 42 स्थल हैं, मैक्सिको के 35 हैं। तो भारत के कितने स्थल हैं? 42। ये हमें याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा कितने हैं, कहाँ के हैं? इटली के हैं। टोटल इसमें कितने स्थल हैं? 1199। 3 श्रेणियों में दिया जाता है, सांस्कृतिक स्थल हो या प्राकृतिक स्थल हो या मिश्रित हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे कौन कौन से शामिल हैं। अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली इसमें। सांस्कृतिक स्थल में हमारे भारत के ये ईयर दिया हुआ है, किस सन में दिए गए, और ये स्थल आगरा का किला 1983 में, ये सांस्कृतिक स्थल है। ताजमहल, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। देखिए इतिहास का फैक्ट भी हम करंट के थ्रू तैयार कर रहे हैं। ये होता है ना करंट अफेयर्स का पढ़ना, भूगोल भी तैयार हो, इतिहास भी तैयार हो रहा है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, सूर्य मंदिर कोणार्कपुरी, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सीकरी, एलिफेंटा। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मजा आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, तो चीजें दिमाग में, अचेतन मस्तिष्क में सेव होती हैं आसानी से। जब अचेतन में सेव होती है तो उसका रिकॉल भी बहुत अच्छा होता है। बृहदेश्वर मंदिर, कहाँ इतिहास के फैक्ट हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तंजावुर तमिलनाडु में
थंजावुर या तंजौर एक ही बात है। पट्टाडकल स्थित स्मारक समूह कर्नाटक में, सांची स्थित बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में, सांची कहाँ है एमपी में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, कुतुब मीनार, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर बिहार, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है, दिल्ली का लाल किला दिल्ली, ये 2007 में। जंतर मंतर, ये राजस्थान वाला जंतर मंतर, दिल्ली में भी जंतर मंतर है। ये राजा सवाई जयसिंह ने 6 वेधशालाएं बनाई थी पूरे देश में, दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, वाराणसी में, और 2 और भी हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन के लिए जगहें थी जंतर मंतर। राजस्थान के राजपूत शैली के किले भी 2013 में दिए गए, रानी की वाव 2014 में, बिहार का नालंदा महाविहार 16 में, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स 16 में, अहमदाबाद को दिया गया, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको संरचनाएं 18 में, जयपुर सिटी काकतीय रुद्रदेव मंदिर वारंगल तेलंगाना 21 में, हड़प्पा कालीन धौलावीरा 2021 में। ठीक, और अभी अभी जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के मंदिर ये कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल, ये 2023 में दिए गए। करेंट की दृष्टि हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जानकारी थी वो स्टील लीके में इतिहास के नजरिए से, भूगोल के नजरिए से भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। चलिए, प्राकृतिक स्थल हमारे कौन कौन से? 7 हैं अब तक, 1 से लेकर के 7 तक। काजीरंगा असम, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर राजस्थान, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी चमोली, पश्चिमी घाट मुख्यतः केरल में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये विस्तृत स्थल में एकमात्र है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। याद रखना, बढ़िया फैक्ट है, जिसे 2016 में दिया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है, ये मिश्रित श्रेणी में एकमात्र है हमारा। ठीक, बढ़िया जानकारी। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी है उसी से रिलेटेड है, और आगे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये डॉक्टर रवि कन्नन साहब हैं जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। ये इनके बारे में जानकारी, 2007 में पद्मश्री मिला, भारत के 59वें मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, आसाम के रहने वाले हैं, और वनडे वाले तो 2-3 बार देख लेंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। पुलिस बोर्ड की औकात नहीं है कि इससे बाहर सवाल बना दे, मजाक समझ रहे हैं क्या? पूरा पीसीएस का करंट अफेयर पूरा फंसेगा इसी में से। बस ये है कि थोड़ा सा विवेक आपको भगवान दिए रहे हैं, इधर उधर जड़ तना फूल पत्ती उसमें मत फंसे। ये देखिए, अन्य लोग जो अन्य मैग्सेसे अवार्ड दिए गए, ये तिमोर लेस्ते हैं जो पर्यावरणवादी हैं, यूजेनियो लेमांस हैं, शिक्षा के प्रसार के लिए दिया गया इन्हें। ठीक, बांग्लादेश के रक्षद कोरवी शांति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रही फिलीपींस की मिरियम कोरेनेल फेरर, ये इनके नाम है, एक ये हैं रक्षद कोरवी हैं, और यूजेनियो लेमांस हैं, तिमोर लेस्ते, यूजेनियो लेमांस, और 1 2 3 रक्षद कोरवी और मिरियम कोरेनेल फेरर, 2 2 4 1 5 5-6 लोगों को ही अक्सर मिलता है साल में। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। भारत को अब तक मिलने वाले लोगों में ये कौन से, चलिए क्या है, भारत के कुल मिलाकर 59 व्यक्तियों को अब तक मिला है। डॉक्टर रवि कन्नन ने पुरस्कार पाने वाले 59वें हैं। इससे पूर्व 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला है, रवीश कुमार को मिल चुका है। तो यह पुरस्कार पाने वाले भारतीयों में मदर टेरेसा, वर्गीज कुरियन, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, MS स्वामीनाथन, MS सुब्बुलक्ष्मी, इला भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ये पर्यावरणवादी हैं, चिपको आंदोलन के जनक, मुरलीधर आमटे, किरण बेदी, TN शेषन, महाश्वेता देवी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, बड़ी हस्ती है भाई इस सेंस में तो, और
भारत वतनानी, सोनम वांगचुक, फिलीपींस के सर्वाधिक 65 लोग, भारत के 59 लोग, इंडोनेशिया के 29, जापान के 27, ये सब दिया हुआ है। श्रीलंका के 10 लोगों को ये पुरस्कार अब तक दिया गया है। चलिए, रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ये भी सवाल आते हैं। जोरदार जानकारी, एक टेबल देख के घबराएं नहीं, लेकिन इतनी गूढ़ जानकारी एक टेबल में समाहित करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हैंड रिटन से ये इंप्रेशन बनता ही नहीं। इसलिए देखिए, ये टेनिस, इसमें जहां पे हमने ये बॉक्स बनाया है, अंडरलाइन किया है, बस वही देखना है आपको। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन या अमेरिकी ओपन, इनमें पुरुषों के जो विजेता हैं और महिलाओं के विजेता हैं। बस ये 8 आपको याद रखने पूरी सूची में से। एक काम और करना है साथ में, जहां कोई भारतीय शामिल हो, चाहे वो विजेता हो चाहे वो उप विजेता हो, उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल इवेंट हो और भारत की हिस्सेदारी है तो करंट के नजरिए से वो सवाल बनना ही बनना है। इसलिए ये देखो, राजीव राम, भले ही वो भारतीय मूल का हो, अमेरिकी हो गया हो, ये जहां पे किया है, ये भी जरूर देख लेने हैं। और ऊपर वाले तो एकदम रट लेने हैं, जैसे ये लिखे हैं। देखिए, ऐसे इनकी डेट है, ये भी सवाल आया है। इन टूर्नामेंटों के होने का क्रोनोलॉजिकल क्रम क्या है? यही क्रम है। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मई जून में ये फ्रांसीसी होता है, जुलाई में विंबलडन होता है और अगस्त सितंबर में अमेरिकी ओपन होता है। ठीक, इनको याद रखने की एक और भी ट्रिक है। अगर जगह हो तो मैं आपको थोड़ा सा देता हूं, जगह नहीं है, ब्लैंक पेज होता तो आपको बताते हम। ये मिला। जैसे आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखें, ये अमेरिका है, ठीक, और ये जो है ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के पास में ये फ्रांस है, और ये ऑस्ट्रेलिया रहा। तो इनका जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, ये फ्रांस, ये इंग्लैंड, ये अमेरिका। ठीक, तो ये इस तरीके से चलता है। पहले ऑस्ट्रेलियन हुआ, फिर फ्रांस होता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर विंबलडन ये होता है, और चौथे नंबर पे चौथे नंबर पर ये अमेरिकन होता है। चौथे नंबर पर ये अमेरिकन। तो जैसी इनकी भौगोलिक लोकेशन है, ऐसे ही आप बनते रहिए, 1 2 3 4, ये आप लेफ्ट टू राइट आप चलेंगे, ऐसे ये इवेंट होती है। विंबलडन का मतलब है इंग्लैंड का जो टेनिस कंपटीशन है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इनके नाम। नोट कर लेना आप लोग, तभी याद रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन में क्या है? विजेता नोवाक जोकोविच हैं, उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास हैं, फ्रांसीसी विजेता नोवाक जोकोविच, विंबलडन में कार्लोस अल्काराज, अमेरिकी में नोवाक जोकोविच। अरे बहुत बढ़िया, विंबलडन को छोड़ करके बाकी तीनों में नोवाक जोकोविच, याद हो गया। ठीक, ये अल्काराज ये बड़ी पॉपुलर है इस समय। महिलाओं में क्या है? आर्यन सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रांस ओपन में इगा स्वियाटेक, विंबलडन में मार्केटा बोर्डोसोवा, और अमेरिकी ओपन में कोको गॉफ, ये विजेता है। उपविजेता के नाम याद करने ही नहीं है, बस ये नोवाक जोकोविच जरूर याद करना, क्योंकि वो 3 में जीते हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ग्रैंड खिलाड़ी हैं, लीजेंड हैं। तो ये हार के भी सवाल बन जाएंगे, ये पूछ लिया जाएगा विंबलडन में उपविजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच। चलिए, अब और महत्वपूर्ण जो भारतीय शामिल है, ये पुरुष युगल इवेंट में, पुरुषों के मिक्स में, पुरुष डबल में विजेता राजीव राम हैं जो अमेरिकी हो गए हैं, व जो सेलिसबरी ब्रिटेन के। उप विजेताओं में भी भारतीय है भैया, रोहन बोपन्ना व मैथ्यू एबडेन। ये मिक्स डबल है, पुरुषों का डबल में रोहन बोपन्ना हारे और राजीव राम, यद्यपि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं,
लेकिन फिर भी सवाल बन सकता है, ये कहाँ जीते हैं? ये जीते हैं लास्ट वाले में, यूएस ओपन, अमेरिकी ओपन में। अमेरिकी ओपन में ये देखिए लिखा, अमेरिकी ओपन में हमारे राजीव राम जीते और रोहन बोपन्ना उपविजेता है। दूसरा ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी मिश्रित युगल में, मिश्रित युगल मतलब एक मेल और एक फीमेल ऐसे, इसमें उपविजेता है सानिया मिर्जा व रोहन बोपन्ना, दोनों भारतीय हैं, सही बात है। जीता कौन है? लूसिया स्टेफेनी व राफेल माटोस, दोनों ब्राजील के हैं। ब्राजील जीता, इंडिया हारा। भारत की तरफ से सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना थे। ठीक, बाकी ये सब जानकारी आप पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन परीक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण केवल इसमें यही है, ये आप 4 नाम ये पुरुष वाले 1 2 3 4 और 4 ये 1 2 3 4, ये जरूर याद रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले महीने की करंट अफेयर्स में, बहुत मज़ेदार हैं, इसका आनंद लीजिए और मज़े मज़े में ही याद होगा। कोई डाउट हो तो मेरे फ़ोन नंबर 83 18 75 65 87 पर कॉल भी कर सकते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ। बहुत शीघ्र ही हम लोग एक हाइब्रिड क्लास की कंसेप्ट लेके आएंगे, जिसमें हफ्ते में 5 दिन ऑनलाइन होगा और 6वें दिन ऑफलाइन होगा, जिसमें टेस्ट पेपर भी होगा आपका और डिस्कशन भी होगा। और ऑनलाइन के साथ साथ आप फ़ोन से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा, लगभग 10 से 2 बजे के बीच आप फ़ोन से भी डाउट पूछ सकते हैं। ये भी पुलिस ROA ऑफिसर्स का कंटेंट के जस्ट बाद हम लोग टेट सीटेट और के कंटेंट पर भी आएंगे। जो बहुत सारे लोग शिक्षा मित्र हैं या ऐसे टीचर्स हैं जो प्रमोशन के लिए जिन्हें टेट सीटेट पास करना है, उनके लिए भी कंप्लीट पैकेज लाने वाले हैं जल्दी से। तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो पाने के लिए याद रखें, उपकार 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 एजुकेयर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।